आज बहुत समय बाद मौका मिला है कैमरे के सामने आके बात करने का। और शायद इस लंबे ब्रेक ने मुझे ये सिखाया है कि ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हार्डवर्क, एम्बिशन या माइंडसेट का नतीजा नहीं होता। कुछ चीज़ें सिर्फ रैंडमली चल रही होती है। कुछ चीज़ें बाय प्रोडक्ट होती है सिर्फ रैंडमनेस की। और अगर हम रैंडमनेस को समझें तो रैंडमनेस का सबसे डेंजरस या सबसे इंट्रीगिंग या सबसे मिस्टीरियस पार्ट ये है कि वो इनविजिबल है। हम रैंडमनेस को आंखों से देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आंखों से देखी जा सके। जैसे हम जब किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हम उनके हार्डवर्क, उनके एम्बिशन, उनके माइंडसेट, उनकी लाइफस्टाइल को देखते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वही एग्जैक्ट चीज़ें हज़ारों लाखों लोगों ने की है, लेकिन उनका शेयर ऑफ लक उनके साथ नहीं था। लाइफ में बहुत कुछ रैंडमली बस चल रहा होता है। आज मैं घोड़ा हूँ, कल मैं गधा बन जाऊँगा। कल मैं गधा हूँ, परसों मैं घोड़ा बन जाऊँगा। सक्सेसफुल जो है वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि उसने कुछ अलग सोचा है या अलग किया है। सक्सेसफुल सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो सही समय, सही जगह, सही चीज़ कर रहा था। एक कोई कोड भी है पुराना किसी मूवी में कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत कुछ मेरिट का असर या बाय प्रोडक्ट होता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ज़िंदगी में बहुत कुछ से ज़्यादा भी टाइमिंग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स या फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ चांस का रिज़ल्ट होता है। और हम गलती करते हैं कि हम कंफ्यूज करते हैं लक को स्किल से। और जब हम लक को स्किल से कंफ्यूज करते हैं तब हम आउटकम्स को इंटेलिजेंस का प्रूफ मानते हैं। इसीलिए जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो उस सक्सेस वाले आउटकम के साथ हम उस इंसान की स्किल को प्रूफ मानते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे सक्सेसफुल इंसान स्किल्ड नहीं हैं, वो सिर्फ लकी हैं। वो स्टैटिस्टिकली सिर्फ बच गए हैं। हो सकता है उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत एक ऐसा इंसान कर रहा हो, उनसे बहुत अच्छा माइंडसेट एक ऐसे इंसान का हो जो फेलियर एक्नॉलेज कर रहा है ज़िंदगी में अभी, क्योंकि वो स्टैटिस्टिकली नहीं बच पाया। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ये बोलते हैं या बोलते रहते हैं या एटलीस्ट एक्नॉलेज करते हैं कि वो सक्सेसफुल होते ही नहीं अगर भाग्य उनका साथ ना देता। इसलिए मुझे लगता है कि विजडम ये है कि सक्सेस को वर्शिप मत करो और फेलियर को जज मत करो। जीत रहे हो तो बहुत हो हल्ला मचाओ या बहुत सेलिब्रेशन करो, उसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर हार रहे हो तो कंधे झुका के, सर झुका के रोने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डजेंट मैटर हम कितना एफर्ट, कितना हार्डवर्क, कितना एम्बिशन और कितना अप्रोप्रिएट माइंडसेट डालें, जब तक हमारे साथ चांस या लक नहीं है वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल। वी कैन जस्ट बी अनदर फेलियर। क्योंकि यही सच है, बहुत कुछ तो रैंडमली ही चल रहा है भाई। और दुनिया उतनी ईजी नहीं है जितना मोटिवेशनल कोट्स बना देते हैं। उतनी अनकॉम्प्लिकेटेड नहीं है दुनिया जितना एक मोटिवेशनल कोट या सेल्फ हेल्प कोट बना देता है कि नहीं ये कोट पढ़ लो, ये उतार लो जीवन में और सब सॉर्टेड। डजंट वर्क लाइक दैट। क्योंकि सब कुछ तो रैंडमली ही चल रहा है ना यार। हमको लगता है कि हमारे कंट्रोल में है सब, लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या ही है। हमारे कंट्रोल में तो ये भी नहीं है कि हम सोचेंगे क्या, हम करेंगे क्या,
हम जाएंगे कहाँ दुनिया में या ज़िंदगी में, सब कुछ तो रैंडमली ही हो रहा है ना। तो क्यों इस कंट्रोल का इल्यूजन बना के रखें, या क्यों बनाना है कंट्रोल का इल्यूजन? क्योंकि हमारा दिमाग है प्रिडिक्टेबिलिटी का एडिक्ट इस अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में। क्योंकि अनसर्टन चीज़ों से, अनसर्टन आउटकम से वो बहुत ही सहम जाता है, और सर्टन चीज़ें उसे सर्वाइवल का एक इल्यूजन देती है। लेकिन इतनी अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है कि हम सब, डजेंट मैटर आवर एज, आवर इनकम, आवर स्टेटस, आवर पावर, आवर फेम, हम सब रिगार्डलेस इस बहुत ही अनसर्टन सी दुनिया में सर्टेनिटी बेच रहे हैं। और जिसकी बिक गई वो सक्सेसफुल, जिसकी नहीं बिक पाई वो अनसक्सेसफुल। तो विनर्स की रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी नहीं है, और लूज़र्स को डिसरिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और विजडम यही है कि कभी कभी छोड़ देना चाहिए कंट्रोल। लेट रैंडमनेस टेक चार्ज। देखते हैं कहाँ जाती है दुनिया, देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। क्योंकि आखिर में क्या ही है जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ तो बस हो ही रहा है। डोंट बी फूल्ड बाय रैंडमनेस, एम्ब्रेस इट।